Hello students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. The topic which we will discuss today is chromosomal disorders. The three main chromosomal disorders which we need to study from the point of view of need are Down syndrome, Klinefelter syndrome, and the third one is Turner's syndrome. All the three are result of aneuploidy. पिछले क्लास में हम लोग पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी पढ़े हैं. एन्यूप्लॉइडी के कारण ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो होते हैं, और एन्यूप्लॉइडी के एराइजल का जो सबसे मेन कॉज है वो है नॉन डिसजंक्शन. जब सेल डिवीजन होता है, मियोटिक सेल डिवीजन, तो उसमें पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम्स होता है उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में बनता है. देखिए, एक सेल जिसमें 4 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ एक बार, 8 क्रोमोसोम हो गया, और दोनों सेल में 4 क्रोमोसोम आ गया. ठीक है, यहां पे क्रोमोसोम जो है वो डबल हुआ है. ठीक है, दोनों में 4 क्रोमोसोम. ये मियोसिस 1 था. दूसरा मियोसिस 2 जब होगा तो फिर इससे 2 सेल बनेगा, और इस दोनों में 2 क्रोमोसोम, और यहां भी 2 सेल, दोनों में 2 क्रोमोसोम. पेरेंट सेल में देखिए 4 क्रोमोसोम था, डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स है. एक बार क्रोमोसोम डबल हुआ और सेल 2 बार डिवाइड हुआ. ठीक है, यह है नॉर्मल कंडीशन. लेकिन नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब है कि सेल डिवीजन के दौरान जब मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, उसके बाद एनाफेज में उनको डिवाइड होना होता है और इक्वली डिवाइड होना होता है. यहां देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि इससे एक सेल ऐसा बन जाता है जिसमें 3 क्रोमोसोम्स है, और दूसरा एक ऐसा बन जाता है जिसमें एक ही क्रोमोसोम है. और ये नॉन डिसजंक्शन है जो कि इस तीनों का मेन कॉज है. सबसे पहले हम लोग डाउन सिंड्रोम देखेंगे. अगर किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है तो उसके बॉडी में जो सेल होगा 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी पाया जाएगा. इसका मतलब है कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2 होना चाहिए था, वो 3 होगा. इसीलिए डाउन सिंड्रोम जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के प्रेजेंस के कारण होता है. और नॉर्मल सेल में ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम होता है, तो जो डाउन सिंड्रोम वाला पर्सन है उसके सेल में 47 क्रोमोसोम्स होगा. और मेल या फीमेल दोनों डाउन सिंड्रोम का सफरर हो सकता है. कैसे? देखिए, जो डाउन सिंड्रोम का जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे वो 2A+1 ऑटोसोम में ये एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, और XX ये फीमेल होगा, और दूसरा ये भी हो सकता है 2 ऑटोसोम, एक एक्स्ट्रा 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और XY दिस विल बी मेल. तो मेल या फिर फीमेल दोनों जो है वो डाउन सिंड्रोम का सफरर हो सकता है. इसके क्लिनिकल सिम्टम की अगर हम बात करें तो जो पाम होता है वो ब्रॉड होगा. ठीक है, ब्रॉड पाम, और इस पर एक सिंगल लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक सिंगल लाइन जो है वो रन करेगा, और इस सिंगल लाइन को हम लोग
सिमियन ट्रीज बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक पर्सन है, उसके हाथ में सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, वो किस डिजीज या सिंड्रोम का सफरर है? द आंसर विल बी डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा उस पर्सन में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होगा। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हार्ट के स्ट्रक्चर में या फिर वहां तक जो ब्लड को कैरी करने वाले बड़े एओर्टा हैं उनमें डिफॉर्मिटी होगी और वो बाय बर्थ होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। इसके अलावा जो आईक्यू होगा इस तरह के पर्सन का वो काफी लो होगा। और लो आईक्यू क्यों होगा? इसलिए क्योंकि साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है ऐसे पर्सन में रिटार्डेड होता है ना, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, इस कारण से लो आईक्यू होगा इनका। और क्या हो सकता है? दे मे बी फर्टाइल, है ना। फर्टिलिटी की अगर बात है कि दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और नॉट, तो दे विल बी फर्टाइल। इसके अलावा जो उनका आईज होता है इट इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आलमंड शेप, जो बादाम होता है उसके शेप का होता है। और इस तरह का आंख किसमें पाया जाता है? जो मंगोलिया के लोग हैं उनमें पाया जाता है। इसीलिए इस डिजीज को हम लोग मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। पहले इस डिसऑर्डर से सफर करने वाले पर्सन को मंगोलियन इडियट भी बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोला जाता है। और लैंगडन डाउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए डाउन सिंड्रोम इसका नाम पड़ा है आफ्टर द नेम ऑफ लैंगडन डाउन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, और उसके बाद हम लोग टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ये जो पर्सन है जिसमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होगा, इसको एक्चुअली बनना था मेल, और ये मेल ही होता है। इसको हम लोग मेल यूनक बोलते हैं। लेकिन इसमें फीमेल के कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं। और कौन सा फीमेल कैरेक्टर? गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया क्या है सर? अगर किसी मेल में जो ब्रेस्ट है उसका इनलार्जमेंट होता है तो इट इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। ये क्वेश्चन 2009 से लेकर 19 तक एवरी ईयर कंटिन्यूअसली, कभी 1 साल गैप करके, कभी 2 साल गैप करके पूछता ही पूछता है। जब मैं स्टूडेंट था तो भी, और जब मेरे स्टूडेंट आज अपियर होते हैं नीट के एग्जाम में तो भी, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो गायनेकोमास्टिया को आप लोग कहीं लिख लीजिए, है ना। और लिखना भी कहीं किताब या कॉपी में नहीं है, दिमाग में लिखना है, बिल्कुल आना ही आना है क्वेश्चन। और अगर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट की हम लोग जीनोटाइप की बात करें तो इनका जीनोटाइप जो है वो ये होता है 2A + XXY। इसका मतलब है इनके बॉडी में भी 44 ऑटोसोम्स और ये 3 सेक्स क्रोमोसोम, है ना, यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम्स होंगे। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाला जो पर्सन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि ऐसा गैमीट जो एबनॉर्मल है, जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, इस तरह का गैमीट अगर उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम डेवलप करेगा। देखते हैं हम लोग कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, है ना, उसको हम लोग 2A से डिनोट कर रहे हैं, और
प्लस एक्स एक्स, ये इसके मदर का जीनोटाइप हम लोग देख रहे हैं, और इसके फादर का 2a प्लस XY है ना। इससे गैमीट बनेगा, गैमीट बनेगा तो क्या बनना चाहिए, a प्लस एक्स और a प्लस एक्स दोनों सेम टाइप का है, इसलिए एक ही बार लिखें। और इसमें यहां पे दो तरह का बनेगा, क्या, a प्लस एक्स और दूसरा a प्लस वाई, ये बनेगा गैमीट। इसका फ्यूजन होगा तो 2a प्लस XX होगा फीमेल, और इसका फ्यूजन होगा तो 2a प्लस XY यानी कि मेल। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा ह्यूमन में ये यही है, ठीक है। जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, यहीं से आप समझ लेंगे। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का अराइजल कैसे होता है वो देखिए। नॉन डिसजंक्शन के कारण जो नॉर्मल गैमीट बनना था वो तो बना नहीं, और ये दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही गैमीट में आ गए, ठीक है। और जो दूसरा बना वो बना a प्लस 0 है ना, यानी कि कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। और इससे जो बनेगा वो, इससे बनेगा एक तो कि a प्लस एक्स और a प्लस वाई, यानी कि जो फादर या पैटर्नल जो है और मैटरनल, इसमें पैटर्नल गैमीट जो है वो नॉर्मल है। अब देखिए इसका फ्यूजन हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, इसको हम लोग सुपर फीमेल बोलते हैं। और ये 2a प्लस एक्स 0, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा तीसरा डिसऑर्डर है जो हम लोग को पढ़ना है, टर्नर्स सिंड्रोम, यही है 2a प्लस एक्स 0। और ये क्या होगा, ये 2a प्लस 0y, और ये लीथल होगा, नेचर में ये पाया ही नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि कोई भी ह्यूमन बिना Y क्रोमोसोम के हो सकता है, बिना X क्रोमोसोम के नहीं हो सकता। X क्रोमोसोम का अगर एब्सेंस है तो डेथ हो जाएगा और ये लीथल होगा। और जब इसका फ्यूजन होगा इस गैमीट का तो बनेगा 2a प्लस एक्स एक्स वाई, और ये है जीनोटाइप किसका, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम भी पढ़ेंगे, ये वाला है ना, उसमें बताएंगे नहीं कि कैसे बनेगा, आप समझ लें। तो दिस इज द प्रोसेस। नॉन डिसजंक्शन के कारण डिफेक्टिव गैमीट बन रहा है, और उससे जो जाइगोट बना है ये बाद में डेवलप करेगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का जो क्लिनिकल सिम्टम है वो क्या होगा। देखिए, एक गायनेकोमास्टिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, और ये स्टेराइल होगा। और इस तरह के लोगों का जो हाथ होता है वो नी के पास, सॉरी एल्बो के पास बेंट होता है, एंड दे आर abnormally lean, thin and tall. This is the characteristics of Klinefelter syndrome, clinical symptom, जिससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि yes, this person is suffering from Klinefelter syndrome. और जो तीसरा डिसऑर्डर वो क्या है, हम लोगों ने जो लिखा है टर्नर सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप है वो होता है 2a प्लस एक्स 0। अभी हम लोगों ने देखा, इसका मतलब कि टर्नर सिंड्रोम से जो लेडी क्यों बोल रहे हैं सर? इसलिए लेडी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए एक्स क्रोमोसोम है ना, वाई तो है नहीं यहाँ पे, वाई होता तो मेल हो जाता, वाई का एब्सेंस है, ये है फीमेल, इसीलिए बोल रहे हैं। इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? 45 हर सेल में। एक क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। कैसे बना वो आपने देख लिया। इस 45 क्रोमोसोम्स एक जो है क्रोमोसोम मिसिंग होगा, ठीक है। इसको बनना था क्या? इसको बनना था फीमेल, है ना, लेकिन ये बन नहीं पाई, इसलिए इसको हम लोग फीमेल यूनक बोलते हैं, है ना। यूनक का मीनिंग ऐसे जो स्टेराइल होते हैं, है ना। आप अपने आसपास इस तरह के लोगों को देखते भी हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले, टर्नर सिंड्रोम वाले। और फीमेल यूनक जो है ये बनना था क्या? इसको फीमेल बनना था, पूरी फीमेल बन नहीं पाई, फीमेल यूनक इसको बोलते हैं। और ये होते हैं स्टेराइल। स्टेराइल क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जो इनका ओवरी है वो रूडिमेंट्री होता है ना। रूडिमेंट्री ओवरी का क्या मतलब है? नॉट फुल्ली डेवलप्ड, है ना, अंडर डेवलप्ड, इसीलिए स्टेराइल होगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, जिसको देखकर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल में, ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, वो भी इनमें एब्सेंट होगा। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इसके अलावा इनमें वेब्ड नेक पाया जाएगा। वेब्ड नेक क्या है? इस तरह के लोगों में जो गला होता है उसमें एक एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन पाया जाता है ना। और इस तरह के गर्दन को हम लोग वेब्ड नेक बोलते हैं, है ना। और इनका जो हेयर लाइन होता है सर के पीछे, जहां पे बाल होता है, वो हेयर लाइन काफी नीचे तक होता है। सपोज कीजिए कि ये एक नॉर्मल पर्सन का हेड है, अगर इसका बाल यहां तक होगा पीछे, तो इनमें जो है वो लो हेयर लाइन, उससे नीचे तक बाल जो है वो होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो कि हम लोगों को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में इस तरह के और भी लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।